रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अब्दुल्ला चीमा और आप देख रहे हैं हमारा आज का वीडियो द एंटीडॉट। 3 दिन की इंतहाई दुखी खबरों के साथ बाद इंतहाई अफसोसनाक खबरों के बाद एक बड़ी अच्छी खबर स्पोर्ट्स के मैदान से, स्क्वॉश के मैदान से, जहां पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्लीन स्वीप कर लिया है। तमाम मुकाबलों में अपने मुखालफिन को हराया है और गोल्ड मेडल समेटे हैं। गोल्ड मेडल भी जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। तो जैसा कि मुल्क के अंदर आप सब जानते हैं कि बहुत एक टेंशन ज़्यादा माहौल था, वो फ़ौज और पुलिस वाली एक लड़ाई की वजह से। तो उस दौरान ये खबर आई, लेकिन ये खबर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और सोशल मीडिया पे छुप गई, दब गई, क्योंकि हर किसी की तवज्जो उस खबर की तरफ थी। तो जनाब, खबर कुछ यूँ है कि ऑस्ट्रेलिया में जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप जारी थी, जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया था, जिसमें पाकिस्तान के 6 लड़के थे और 2 लड़कियां थी, दोनों आपस में बहनें। और ये बड़ी अच्छी खबर थी कि दोनों लड़कियां आपस में बहनें हैं। तो उसमें सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने अपने मुकाबलों में फाइनल में पहुंचे। ये जो कैटेगरीज थी, ये अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15 और अंडर 17 की कैटेगरीज थी, जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। अगर इसकी तफसील देखें तो बॉयज़ के जो टूर्नामेंट हुआ था, ये जो बॉयज़ के मैचेस हुए थे, उसमें जनाब अंडर 13 की कैटेगरी में पाकिस्तान के हुज़ैफा शाहिद ने ऑस्ट्रेलिया के हैंग यू को 3 स्ट्रेट सेट्स में हराया और फाइनल जीता और जो गोल्ड मेडल था अपने नाम पे किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई हरीफ को 11-6, 11-3 और 11-2 से शिकस्त देकर फाइनल जीता। हैट्रिक की, सीधे तीनों सेट हरा दिए, ऑस्ट्रेलियाई हरीफ को जीतने का मौका ही नहीं दिया, कोई एक सेट भी जीतने नहीं दिया। फिर इसके बाद अंडर 15 की कैटेगरी आई। अंडर 15 में याहिया खान ने, उन्होंने भी ऑस्ट्रेलियाई हरीफ को जो है वो 12-10, 11-3 और 11-7 से हराया और सोने का तमगा अपने गले में पहना। पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान के नाम सोने का एक तमगा दिया। तो उन्होंने भी स्टेट सेट्स में जीता, उन्होंने भी हैट्रिक की जीत की। उसके बाद अंडर 17 की कैटेगरी आई तो अंडर 17 में इब्राहिम ज़ेब ने न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ब्रॉडी बेनेट को 11-3, 11-7 और 11-6 से शिकस्त दी और सोने का तमगा जीता। इन्होंने भी हैट्रिक की, इन्होंने भी स्टेट सेट्स में हराया। लगता है पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो सोच कर गए थे कि हमने हैट्रिक्स करनी है, हमने मुखालिफ को जीतने का मौका ही नहीं देना। अच्छा, इस दौर में लड़कियां भी किसी से पीछे नहीं रहीं। 2 बहनें थी अंडर 11 में और अंडर 17 में। अंडर 13 और अंडर 17 में महानूर अली और महविश अली, जो इस टूर्नामेंट में खेल रही थी पाकिस्तान की तरफ से, उन्होंने भी अपने अपने फाइनल मुकाबले जीते हैं और उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। अंडर 13 की कैटेगरी में महानूर ने मलेशियन खिलाड़ी एमिली सीनियर को, जबकि अंडर 17 के मुकाबलों में महविश अली ने मलेशियन हरीफ एरन वाइली को हराया और सोने का तमगा जीता और लड़कों के साथ जो विक्ट्री स्टैंड था उसको शेयर किया, उसके उनके बराबर खड़ी हुई। अच्छा, इसमें जो पाकिस्तान के बाकी 3 लड़के थे वो भी पीछे नहीं रहे, वो तीनों लड़के सेमीफाइनल तक गए, सेमीफाइनल हारे। उसके बाद जब तीसरी पोजीशन का मैच आया इनके ब्रॉन्ज मेडल का, तो उन्होंने भी अपने अपने मैच जीते। इसमें अंडर 11, अंडर 15 और अंडर 17 के मुकाबले थे, जिसमें पाकिस्तान के हरमस अली, फवाद खान और अजान अली खान ने ब्रॉन्ज मेडल जीते और विक्ट्री स्टैंड पर अपने आप को बाकी अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ, बाकी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ जो है वहाँ पे खड़ा किया, वहाँ पे उन्होंने विक्ट्री स्टैंड को शेयर किया। ये स्क्वॉश के मैदान में बहुत लंबे अरसे के बाद इतनी अच्छी खबर आई है, क्योंकि हम देखते हैं कि तकरीबन 20-25 साल तक पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने स्क्वॉश के मैदान में बिला शिरकत गैर हुकूमत की थी। जब भी स्क्वॉश के टूर्नामेंट की बात आती थी तो ये पहले से तय होता था कि विक्ट्री पाकिस्तान की होनी है, गोल्ड मेडल पाकिस्तान का होना है, बाकी जो दूसरी तीसरी चौथी पोजीशन है उसके लिए बाकी खिलाड़ी जो हिस्सा लिया करते थे, उसमें हाशिम खान थे, उसमें जहांगीर खान थे, उसमें जानशीर खान थे, जिन्होंने एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान को इस मैदान में हाकिम बनाए रखा, उन्होंने बादशाह बनाए रखा। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा कहत पड़ा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो स्क्वॉश के मैदान से गायब हो गए और किसी मुकाबले में कहीं इनका कोई नाम ही नहीं था। इस ज़मन में बहुत अरसे के बाद पिछले साल एक खुशखबरी आई थी, जहां ऑस्ट्रेलिया में जारी जूनियर जो वर्ल्ड कप था अंडर 17 का, उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी थे हमजा खान। उन्होंने फाइनल जीता था। उन्होंने मिस्री खिलाड़ी जो था उसका मोहम्मद जकरिया, उसको हराया था और वो वर्ल्ड कप या वर्ल्ड टाइटल जो है या गोल्ड मेडल जो है वो जीता था और अपने नाम किया था। तो अब मेरी जो है वो हुकूमत से ही दरख्वास्त है कि ये पाकिस्तानी खिलाड़ी जीत गए हैं, इन्होंने नाम रोशन किया है, तो इनको एजाज़ात से नवाजा जाए, इनको प्रोटोकॉल दिया जाए। जब ये एयरपोर्ट पर आएँ तो इनको तनहा ना छोड़ा जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ इनके घर वाले देखने के लिए आ जाएँ और इनको रिसीव करने के लिए आ जाएँ और वहाँ कोई जैसा कि हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड की, हमारे स्पोर्ट्स के जो वजीर हैं उनकी हमेशा से रवायत रही है कि क्रिकेट के अलावा जितने भी खिलाड़ी जीत कर आते हैं, किसी को कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, किसी को रिसीव नहीं किया जाता। इस ज़माने में बेशुमार मिसालें हैं
कि खिलाड़ी आते हैं और बेचारे रिक्शों में बैठ के, टैक्सियों में बैठ कर अपने घर चले जाते हैं, उनको कोई पूछता तक नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि मैं स्कॉश का जो बोर्ड है, फेडरेशन है, उसको कहूँगा, मैं स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब को, स्पोर्ट्स बोर्ड पाकिस्तान को, वज़ीर खेल पंजाब को, जो वज़ीर खेल कोई वफाक के होंगे, उनको कहूँगा कि इन खिलाड़ियों को जाएं, इनको रिसीव करें, इनको इनामात से नवाजें। और जिस तरह आपने 23 मार्च पर बंदर बांट की है, एजाज़ात की, वो तमगा निशान इम्तियाज़ टाइप कुछ होता है, वो इंतहाई निकम्मे लोगों को दिया माजरत के साथ। उसमें ऐसा कोई बंदा नहीं था जिसने कोई कारनामा अंजाम दिया हो। स्पेशली अदाकारों और अदाकाराओं में ऐसा कोई टैलेंट नहीं था कि जिसको वो तमगा इम्तियाज़ दिया जाता। ये लोग उस तमगे के हकदार हैं, इस तरह के लोग उस तमगे के हकदार हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इनको जो है इनको तहवील में ना लें इनको अपनी अम्ब्रेला के नीचे ले हुकूमत, इनको अच्छी फैसिलिटीज़ दे, इनको अच्छा प्रोटोकॉल दे, इनको अच्छी कोचिंग दे। उसके लिए चाहे बाहर भेजना पड़े तो वो बाहर भी भेजें, ताकि ये इस मैदान में ही ना रह जाएं, ये मज़ीद आगे मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। और इन्हीं में से कोई जहांगीर खान, इन्हीं में से कोई जानशेर खान, इन्हीं में से कोई हाशिम खान निकल कर आएँ और वो जो एक खोया है वो मुकाम है सीनियर्स के अंदर, जैसे पाकिस्तान ओपन हुआ करती थी, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ करती थी, ब्रिटिश ओपन हुआ करती थी, इतने तो बड़े नाम थे। फिर अमेरिकन ओपन भी, यूएस ओपन भी आ गई थी, लेकिन वो एक अरसा हो गया तकरीबन 20-25 साल, उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कोई जिक्र ही नहीं होता। तो यही वो खिलाड़ी हैं जिनको अभी से अगर सहूलियात दी जाएँ, अभी से इनको कोचिंग की जाए, अभी से इनको जो है वो इतनी अहमियत दी जाए कि ये लोग मेहनत करें और उस मुकाम तक पहुँचें जहाँ पे हमारे बाकी खिलाड़ी एक अरसा तक स्क्वॉश के मैदान में राज करते रहे हैं। तो हुकूमत को उम्मीद है कि ये सुन लेगी। ऐसा नहीं होगा कि इनको आप बेयारो मददगार छोड़ दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये इस ज़मन में ज़रूर कोई ना कोई इनिशिएटिव लेगी, ज़रूर कोई ना कोई इन खिलाड़ियों को जो है वो प्रोटोकॉल देगी और इनके हौसला अफजाई करेगी, इनको बुलाएगी, इनको कुछ इनामात और एजाज़ात भी दिए जाएंगे, ताकि मुस्तकबिल में ये एक अच्छी लॉट बनकर स्क्वॉश के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। तो वीडियो के आखिर में आप सभी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आई है तो इसको शेयर भी करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो पिछले टॉपिक से रिलेटेड होगी, जो भावनगर में फ़ौज और पुलिस के दरमियान एक अफसोसनाक वाक़या आया है, उसमें कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं। वो एक्सक्लूसिव, बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव हैं, तो उनका आप इंतज़ार कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।